तो एक कट्ठा पर इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज खोल रही है। योग्य शिक्षक हैं, हर विषय के अलग अलग शिक्षक हैं, फिर भी हम लोगों के साथ सरकार 2008 में हम लोगों का वितरित शिक्षा नीति समाप्त किया इस शर्तों पर, और इससे हम लोगों को शंका है कि अगर 15 दिन के अंदर पंजीयन नहीं निकला तो तोड़ फोड़ की आशंका सारे 715 वितरित विद्यालय में। नहीं, आपकी मांगों को क्या लगता है कि आपकी मांगों को सरकार सीरियस लेगी? क्या नीतीश कुमार और मोदी हमारे वो अच्छे दिन वापस ला सकते हैं? या तो हम खुद डूब धंस के मर जाएंगे और नहीं तो वे लोग हमें मार देंगे। माली क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक है, 9 तक का पैसा नहीं मिलता है, तो उसके जो शिक्षक हैं वो फ्री में काम कर रहे हैं। देखिए ये तस्वीर साहिल दिखाइएगा, ये तस्वीर है, ये एक पूरा तादाद है जो कि बिहार प्रदेश माध्यमिक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी की तरफ से ये पूरा आंदोलन किया जा रहा है। ये गर्दनी बाग का धरना स्थल है। धरना स्थल से कई कहानियां लिखी जाती हैं, कई लोग अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और उसी को लेकर बैठे हैं, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे कि मांग क्या है। कहाँ से आए हैं आप? हम मुजफ्फरपुर जिला से आए हैं। अच्छा, हम लोग वित्त रहित शिक्षा कर्मी हैं। हम लोग सरकार से चाहते हैं कि सरकार दुरंगी नीति समाप्त करे। कि सरकार जो है सो एक कट्ठा पर इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज खोल रही है। हम लोगों के पास 7 बीघा 8 बीघा जमीन है, योग्य शिक्षक हैं, हर विषय के अलग अलग शिक्षक हैं, फिर भी हम लोगों के साथ सरकार हमारी बात को नहीं मानती है और हम लोगों के ऊपर दूसरे विद्यालयों से टैग करने के लिए वह सोच रही है। जबकि हमारा यह विद्यालय 1980 से लगातार चल रहा है। टैग करने से क्या दिक्कत हो जाएगा जी, टैग करने से क्या दिक्कत हो जाएगा? टैग करने से दिक्कत होगा कि हमारा जो शोषण है वह सरकारी विद्यालय के द्वारा होगा। हमारे विद्यालय पढ़ाएंगे हम और नाम होगा सरकारी स्कूल का। आपका प्राइवेट स्कूल है? होगा, लेकिन अभी जो है अभी आपका प्राइवेट स्कूल है? नहीं, वित्त रहित है। वित्त रहित? हाँ, अनुदानित विद्यालय है। ऐड मिलती है सरकार से। उस ऐड को चाहती है कि हम बंद कर दें। इसके लिए हम लोग पटना हाई कोर्ट में केस किए हैं। तो फिर से सरकार 1 साल के लिए हमको मान्यता दे दी है अपने विद्यालय से। अच्छा, तो आप लोग का कहना है कि भाई टैग ना करें? ना करे, पूर्ण वेतन दे। पूर्ण वेतन दे, हमारा हाँ वेतनमान लागू करे, वेतनमान लागू करे। हाँ, क्या कह रहे? हम बांका से हैं। कहाँ से? हम लोग बांका से हैं। ठीक है। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। यह सरकार 2008 में हम लोगों का वितरित शिक्षा नीति समाप्त किया इस शर्तों पर कि आप लोगों की प्रस्वीकृति जो विद्यालय को मिली थी उसी आधार पर वितरित शिक्षा नीति को समाप्त कर इन्होंने अनुदान का निर्धारण किया। परंतु आज 2011 एक नियमावली लागू किया है जिससे इस विद्यालय को वो जोड़ना चाहते हैं, और उसको जोड़ने के बाद जो विद्यालय में अनुदान मिलता है या बच्चे को साइकिल पोशाक योजना मिलता है, ये सारी योजना बंद हो जाएंगे। इस विरोध में हम लोग बैठे हैं। पहली बात, स्कूल में टैग हो जाएगा तो वहाँ उस माध्यम से जाएगा ना? टैग नहीं है, और टैग होता है तो उस माध्यम से वहाँ जाने की बात नहीं है। पहले टैग है नहीं, टैग तो टूट गया। अगले महीने हम लोगों को पुनः कोड वापस कर दिया गया। 1 साल के लिए 2008 के बाद 1 साल के लिए 2024 में टैग किया। 2024 में टैग करने के बाद बच्चे पास हुए। अब अगर वह अनुदान 2024 का देता है तो उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक से हमको लिखवा के देना होगा कि उस विद्यालय से कितने बच्चे पास हुए। ये दुख की बात है। दूसरी बात, जब विद्यालय मेरा फिर पुनः उसी स्थिति में आ गया, आपने टैग को वापस किया, तो मेरे बच्चे जो 2025 में नामांकित हैं, जो 26 में परीक्षा देगा, उसका आज तक ही सरकार पंजीयन नहीं निकाला है। और इससे हम लोगों को शंका है कि अगर 15 दिन के अंदर पंजीयन नहीं निकला तो तोड़ फोड़ की आशंका सारे 715 वितरित विद्यालय में निश्चित है। इसको रोक नहीं सकता है। वितरित विद्यालय जो है वो सरकार के द्वारा अपॉइंट किया गया? जी हाँ, ये विद्यालय सरकार के द्वारा अपॉइंट किया गया है। सरकार ही इनको कोर्ट दिया और कोर्ट देके इसको स्वतंत्र कर दिया कि अब आपके ही विद्यालय से पंजीयन होगा, और जितना बच्चे का पंजीयन होगा, जितने का नामांकन होगा, जितना ई शिक्षा पर आपका बच्चा लोड होगा, उसको साइकिल और पोशाक योजना की राशि दी जाएगी। ये भी राशि 2024 में नामांकित बच्चे को अभी नहीं मिला। नहीं मिला। अच्छा, आप लोग के स्कूल में जो लोग पढ़ाते हैं उनको तो मिलता होगा ना, वेतन मिलता होगा? जी नहीं, उसी अनुदान पर आधारित बच्चे अगर पास करते हैं
एक बच्चे पास किए तो उसका जो पैसा आता है वही सारे शिक्षकों के बीच बांटा जाता है। अच्छा, और यह भी अनुदान 2018 के बाद अभी तक लंबित है। मतलब आपके स्कूल से जितने बच्चे पास होते हैं उन बच्चों के बदले आपको पैसा मिलता है स्कूल में? नहीं, उसी बच्चे जो पास करते हैं उसी के आधार पर 6,000 और 8,000 रुपया एक बच्चे पर सरकार पैसा देती है। अच्छा, चलिए अब इस बात को हम आखिरी में समझाएंगे, लेकिन बहरहाल हम सबसे बातचीत करेंगे। क्या मांग है आप लोगों की? वेतनमान। हाँ? वेतनमान। वेतन मांग रहे हैं आप लोग। तो आप कहाँ के स्कूल में पढ़ाती हैं? जी, कौन से जिले के स्कूल में पढ़ाती हैं? पटना जिला के। अच्छा, तो सरकार आप लोग की बात मानेगी क्या? मान लेते तो यहाँ बैठे रहते। हाँ? मान लेते तो यहाँ बैठे रहते। नहीं, आपकी मांगों को क्या लगता है कि आपकी मांगों को सरकार सीरियस लेगी? बिल्कुल सीरियस लेना चाहिए। हाँ, क्या लगता है? लेना चाहिए सीरियस, हाँ, समझे ना। एक बार मांग को अच्छे से समझाइए हमारे दर्शकों को जो नेता देख रहे होंगे। हमारे सर आप समझाइए ना। नहीं, हमने हाँ, अच्छा, वो समझाएंगे, सबके नेता वो हैं। ठीक है, चलिए नेताजी के पास चलते हैं। नहीं, कहा जाता है जो सबके बदले बोले उसके नेताजी कहा जाता है। इधर आइएगा सर थोड़ा सा, हाँ, ताकि आप कैमरे में भी दिखे। ना ऐसी बात नहीं है। बताइए। नमस्कार सर। आ रहे सर, आ रहे। नमस्कार सर जी, मैं आदर्श उच्च विद्यालय पश्चिमी चंपारण मछरगावा का अंग्रेजी शिक्षक हूँ। मैं वित्त रहित विद्यालय में बहुत दिनों से सेवारत हूँ। अब रिटायर के कागार पर हूँ। मेरे बच्चे और पत्नी पूछती है कि क्या लेकर के गए हैं या क्या लेकर के आएंगे। साइकिल से विद्यालय गए और साइकिल से ही लौट के आ रहे हैं। मेरे अच्छे दिन कब आएंगे? क्या नीतीश कुमार और मोदी हमारे वो अच्छे दिन वापस ला सकते हैं? तो मेरी एक मांग है कि शिक्षकों को सम्मान दो, अनुदान नहीं वेतनमान दो। शिक्षकों को सम्मान दो, अनुदान नहीं वेतनमान दो। अगर नहीं देना है तो हमें हमारे परिवार के लिए कोई व्यवस्था करो ताकि मैं इज्जत से अपने घर जा सकूं और अपने बाल बच्चों के परिवार से मिल सकूं। दूसरी समस्या ये है कि हम लोग विद्यालय में कुछ बच्चे लोगों का नामांकन कराए हैं। लगभग 3 लाख से ज़्यादा ये वित्त रहित विद्यालय में बच्चे नामांकित हैं। उनका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। अगर वे बच्चे विद्यालय प्रधान के पास या विद्यालय के पास जाएंगे तो हम लोगों को मरने के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। या तो हम खुद डूब धस के मर जाएंगे और नहीं तो वे लोग हमें मार देंगे। कितने साल से पढ़ा रहे हैं? जी, मेरा शिक्षणीय सत्र 11 वर्ष है। 11 वर्ष से विद्यालय में पढ़ा रहे हैं? जी, 11 वर्ष से सरकार के अधीन आप पढ़ा रहे हैं? सरकारी नहीं, वित्त रहित विद्यालय, अनुदानित सरकार के अंडर में है ना, तो अनुदानित विद्यालय में हम लोग पढ़ा रहे हैं। 11 साल से। 11 साल में क्या महसूस हुआ? महीने का कितना आ जाता है? महीने का हम लोग का महीना कहाँ मिलता है? एक साल में एक बार? बिल्कुल, एक साल में कहाँ मिलता है? कई साल के बाद एक बार, कई साल के बाद एक बार, एक साल में एक बार नहीं। एक ही बार 10-20 लाख आ जाता है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे इतना लंबा समय कैसे चल जाता है परिवार? परिवार तो नहीं चलता है ना। शिक्षा के प्रति शिक्षक समर्पित हैं, ये आदत है सेवा करने की, इसलिए मुफ्त में या मजबूरी में सेवा कर रहे हैं। मजबूरी में मजदूरी करते हैं, इसी का नाम सिरचर है। इसका नाम शिक्षक है। जी बताइए सर। जी, मेरा नाम खुर्शीद मुबारक है। हम सब समझ उर्दू गर्ल्स स्कूल से हम लोग आए हुए हैं। सरकार ने 2008 में वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त कर दिया। फिर 2011 की संबद्ध नियमावली हम लोग को क्यों जैसे थोप रही है ना। सरकार अनुदान देती थी, अनुदान देती वो कई सालों पर देती है, और ना अनुदान ना दे करके हम लोग जैसे वेतनमान दिया जाता है उस तरह से वेतनमान दे, ताकि सरकार के सारे काम को हम लोग करते हैं। कॉपी चेक करते हैं, एग्जामिनेशन लेते हैं, सब करते हैं, सब कुछ करते हैं। उस तरह से सरकार में मतलब कि ये हाई स्कूल को
अब लोअर प्राइमरी स्कूल को अपग्रेड कर करके उत्क्रमित कर करके हाई स्कूल कर दिया, जहाँ पर 4 कट्ठा 5 कट्ठा जमीन है। हम लोग सरकार 2 एकड़ जमीन खोज रही है, तो 2 एकड़ जमीन पटना जैसे शहर में कहाँ से होगा? जहाँ 4 कट्ठा 5 कट्ठा में अब +2 कर दिए, तो 2 रंग की नीति कैसे चलेगा? एक रंग की नीति में होना चाहिए। अब 2 एकड़ जमीन चाहिए तो सबके लिए, सरकारी के लिए भी और नाइन के लिए, सबके लिए 2 एकड़ जमीन। सरकार क्या करेगी? 2 एकड़ जमीन आप खोजिए, 2 एकड़ जमीन दीजिएगा तब आपको मतलब सम्मति दी जाएगी, अच्छा है ना? तो हम लोग 2 एकड़ जमीन शहर में कहाँ से उपलब्ध होगा? जब 4 कट्ठा 5 कट्ठा में आप +2 के उत्क्रमित कर दे रहे हैं, हम लोग से 2 एकड़ जमीन खोज रहे, तो 2 रंग की नीति कैसे चलेगा? अच्छा ये बताइए कि कौन से क्लास से लेके कौन से क्लास तक का आपका स्कूल है? मेरा स्कूल 1 से लेकर 10 तक है। 1 से लेकर 10 तक। तो एक क्लास 1 का बच्चा अगर पास करता है एक, तो कितना पैसा मिलता है? क्लास 1 को बच्चा ये सिर्फ 10th के बच्चों को मिलता है? 10th के बच्चा जो पास कर रहा है उसको मिलता है, बाकी को नहीं मिलता। बाकी को वो साइकिल पोशाक जो राशि मिलता है वो मिलता है। अच्छा, मतलब माली क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक है, 9 तक का पैसा नहीं मिलता है, तो उसके जो शिक्षक है वो फ्री में काम कर रहे हैं ना। कुछ मैनेजमेंट है वो अपना चंदा करके व्यवस्था करे, कुछ पैसा, कुछ थोड़ा बहुत पैसा देता है, मतलब कि हाँ, कौन देता है? मैनेजमेंट देता है। मैनेजमेंट किसके, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस चीज़ को। मैनेजमेंट जैसे व्यवस्थापक, स्कूल के व्यवस्थापक हाँ। या तो वो कहाँ से लाते हैं, वही तो समझना चाह रहे हैं। वो चंदा करके लाता है पब्लिक से, अच्छा, और वो पैसा देता है उससे। वाह, चलिए और भी लोगों से बातचीत। क्या मांग है आप लोगों की? जी पूछे। आप नहीं बोलिएगा। चलिए बात, हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं? हम लोग का मांग यही है कि हम लोग का अनुदान के बदले वेतनमान दिया जाए। पूरे बिहार में 715 विद्यालय है। विगत 40 वर्षों से हम लोग जो है बिना पैसे के शिक्षा का पर अलग जगा रहे हैं। बीच में बिहार सरकार जो है 2008 से अनुदान दे रही है, वो भी 2017 तक ही दी है। 17 के बाद 2024 तक अनुदान मेरा बाकी है, और अनुदान का कभी पुनरीक्षण नहीं हुआ। कभी भी दोबारा इस पर विचार नहीं किया गया कि इसमें बढ़ोतरी किया जाए। जो शुरू से मानक दिया गया उसमें कभी बढ़ोतरी हम लोग का नहीं किया गया। सारे विभाग का किया गया, लेकिन अनुदान मुक्त विद्यालय से सरकार का कौन सा एलर्जी है आज तक हम लोग को पता नहीं चला। इसका एक बच्चा पास हो कितना रुपए मिलता है? एक बच्चा पास होता है, लड़की अगर फर्स्ट में करता है तो 7,000 रुपया इस तरह से मानक बना हुआ है। सेकंड का लड़का फर्स्ट करता है 6,000 रुपया, इस तरह से मानक बना हुआ है। अब जो कहना है कि न पुनरीक्षण नहीं किया, महंगाई बढ़ गया, तो हम लोग यही चाहते हैं कि जो वेतनमान हम लोग को दे दिया जाए, हम उसको बिना शर्त एक्सेप्ट कर लेंगे। ये तो लगेगा कि निर्धारित है मेरा राशि हर महीने मिलेगा, उसी के अनुसार हम अपना बच्चों को। शिक्षक ही आए हैं कि जो स्कूल के को लीड कर रहे हैं वो भी आए हैं? सारे विद्यालय के टीचर आए हुए हैं। सारे विद्यालय के जो टीचर आए, मास्टर नहीं आए हैं? हेडमास्टर भी आए, देखिए बगल में हेडमास्टर बैठे हुए साहब हैं। जी हाँ। अच्छा ये बताइए कि शिक्षक ये नहीं, आप शिक्षक को तो हर महीने वेतन देते होंगे? नहीं, क्या बोल के बुलाते हैं कि भाई एक ही बार पैसा मिलेगा? हाँ, अनुदान आता है, साल में एक बार वही मिलता है। कुछ विकास कोष आयु पर्व त्योहार में हम लोग आपस में वितरण करते हैं। कौन सा पैसा? विकास कोष का, कुछ विद्यालय फंड का जो पैसा आता है वो हम लोग पर्व त्योहार में 10,000 5,000 के हिसाब से पर माने कर्मचारी बांटते हैं। तो मान लीजिए विकास कोष से बांटते हैं, तो सरकार तो कहती होगी कि करप्शन कर रहे हैं। करप्शन कहाँ कर रहे हैं? सरकार तो हम लोग को दे नहीं रही है, कमाया हुआ मजदूरी नहीं दे रही। 17 से आज तक बाकी है। चलिए इस बात को बस इसी पॉइंट से समझिएगा। हालांकि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, और इसको समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि भाई अगर साल भर पैसा नहीं मिलता है तो परिवार कैसे चलता है। और ये शिक्षक है, ये तमाम शिक्षक है, इनका कहना है कि भाई एक तो साल में एक बार पैसा मिलता है। कुछ एक शिक्षक थे, उनका कहना है 2018 से वो अनुदान आया ही नहीं है, यानी कि 2018 से इस वक्त 7 सालों में अनुदान आया ही नहीं है। और अगर आया भी है पहले तो साल में एक बार आता है, और उसमें भी जो पैमाना है उसके हिसाब से पैसे उस हिसाब से नहीं मिल पाते हैं। इन्होंने कहा सर ने कि भाई जो कोष आता है, जो पैसे आते हैं, जो विकास के लिए पैसे आते हैं, उसमें से हम बांट देते हैं। कई बार खबरें आती हैं कि भाई जहां पे आप 2,000 4,000 5,000 में खटवा रहे हैं,
वहाँ पे किसी और चीज़ का पैसा दे रहे हैं, तो फिर उसमें से मैनेज होता है कि भाई अपने आप को कैसे चलाया जा सके। लेकिन इनकी मांग ये है कि भाई देखिए, अनुदान से नहीं चलेगा, वेतन दीजिए, शिक्षक है सम्मान दीजिए, और भी जो शिक्षक है उनके समरूप सम्मान दीजिए। और ये भी आरोप है कि सरकार ये चाहती है कि ऐसे स्कूलों को बंद कर दिया जाए, ऐसा भी आप लोग का आरोप है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जितने भी अनुदानित विद्यालय हैं उसके बगल में प्राइमरी स्कूल का अपग्रेड कर दिया गया है। वैसा तो नहीं करना चाहिए था, जबकि उसके पास बहुत सारा कम जमीन है, कम रूम है 3-4 रूम है, और उसको प्रमोट कर दिया गया है। बच्चों से आप लोग फीस भी लेते हैं? थोड़ा बहुत फीस लेते हैं, कोई उसका फीस जो लेते हैं, हम लोग को भवन में जब लेट्रिन बनाना है, चापाकल बनवाना है, पेंट कराना है, प्लास्टर कराना है, छत चूता है, उसमें रिपेयर में लग जाता है पैसा। तब क्या 2026 में बच्चे जो 10वां में हैं उसका अभी तक पंजीयन नहीं हुआ है। बोलिए बच्चों का गार्जियन हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करेगा? सर का एक को बाल उड़ा देगा उन लोग, और ये सरकार अनदेखा कर रही है कि ताकि बच्चों का हम पंजीयन कराएं ताकि वो बच्चे 26 में पास कर सके। चलिए, कई ऐसे छात्र हैं जिनका पंजीयन ही नहीं हुआ है, हालांकि उनका नामांकन हो चुका है और पंजीयन नहीं हुआ है, तो ये शिक्षकों का कहना है कि भाई पंजीयन नहीं होगा तो फिर वो जो छात्र हैं वो इन शिक्षकों का माथा नोच लेंगे। हाँ भाई, माथा नोचेंगे ना, क्योंकि उन्होंने तो नामांकन करा लिया है। अब स्कूल के प्रबंधक की जिम्मेदारी है, अब स्कूल के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वे तमाम चीजों को देखे, और मैनेजमेंट जो है वो सरकार से बातचीत कर रही है, लेकिन सॉल्यूशन शायद निकल के नहीं आ रहा है। बहरहाल, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव, कैमरे के पीछे साहिल है। ये तस्वीर है जो गर्दनीबाग धरना स्थल से हम आप तक पहुंचा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।